एक ब्राह्मण थे, बड़े निर्धन, बड़े गरीब व्यक्ति और भगवान शंकर के अनन्य भक्त। साथ ही कह सकते हैं कि निर्धनता की अनन्य में साक्षात में घर में सिवाय उनकी पत्नी की और कोई नहीं। अब जाड़ा हो, गर्मी हो, वर्षा हो, कुछ भी हो, पंडित जी क्या है सुबह 4 बजे उठ जाते, अपना नित्य कर्म करते, नित्य क्रिया करते और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और स्वयं जाते भगवान के लिए पुष्प लेके फूल लाते और फिर शंकर आराधना में जो है तल्लीन हो जाते, निमग्न हो जाते। और बेचारी जो स्त्री है, जो उनकी धर्म पत्नी है, वह क्या करती है, दूसरों के घर में जाकर के पीसना हो गया, बर्तन धोना हो गया, इसी प्रकार से अनेक प्रकार के कर्मों को करके और अपना उदर पोषण, पेट भरने का कार्य करती। श्रावण का महीना है, ब्राह्मण देव बड़े सुंदर शिव भक्त हैं और पंडित जी ने मन में एक संकल्प लिया कि क्यों न जो है इस बार श्रावण के महीने में भगवान शंकर का पूजन करो। तो पंडित जी एक सहस्त्र बेलपत्रों में राम नाम लिख करके प्रतिदिन अत्यंत भक्ति पूर्वक शिव जी पर उन बेलपत्रों को चढ़ाते, शिव संकीर्तन करते, नाना प्रकार से पूजा पाठ करते, तब कहीं सायकाल को जाकर के और जल ग्रहण करते। इसी प्रकार से रोज एक एक दिन बीतता गया और 29 दिन संयोगवश ठीक 30वें दिन जब वह प्रातः काल भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे, उसी समय जो है वहां से शंकर जी और पार्वती जी निकले। पंडित जी शिव पूजन में लगे हैं, बड़ा ध्यान उनका भगवान के पूजन में है, वह ध्यान पूर्वक जो है भगवान का पूजन कर रहे हैं। और उसी समय भगवान शंकर की दृष्टि उस भक्त पर पड़ी, माँ पार्वती की दृष्टि उस भक्त पर पड़ी, ब्राह्मण से पड़ी। और माँ पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, ये आपका अनन्य भक्त ब्राह्मण बड़ा निर्धन है, सदैव आपका पूजन करता है, सदैव आपका ध्यान करता है, आपका स्मरण करता है और कई वर्षों से यह ब्राह्मण आपका पूजन कर रहा है, परंतु बड़ा निर्धन है। देखिए आप इसे, कितना निर्धन व्यक्ति है और इसने श्रावण भर, इस पूरे महीने भर किस प्रकार की श्रद्धा भक्ति से आपका पूजन किया है, आप इसे कुछ देते क्यों नहीं? यह आपका पूजन कर रहा है, आप इस पूजन का प्रतिफल इसको क्यों प्रदान नहीं करते हैं? कुछ तो इसकी निर्धनता दूर कर दो। तो भगवान ने कहा कि देवी, आप सत्य कह रहे, इस महीने भर जो इस ब्राह्मण देव ने मेरी सेवा की है, उसका फल, उसका पारिश्रमिक मैं अवश्य रूप से इसको आज प्रदान करूंगा। और इतना कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। अब भगवान की लीला थी, संयोगवश ठीक जब भगवान शंकर और मां पार्वती आपस में बात कर रहे थे, उसी समय जो है एक करोड़पति, खूब धनवान व्यक्ति था, लेकिन क्या था, लोभी था, अत्यंत लोभ युक्त था। वह व्यक्ति वहां पे आया और उसने भगवान की वह बात श्रवण कर ली, जिसमें जो है भगवान ने कहा था कि आज मैं इसको इसका पारिश्रमिक प्रदान करूंगा। तो वह भगवान की वाक्य को सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ और मन में सोचने लगा, चलो ये तो अच्छा है। अच्छा क्यों है कि एक अच्छा सौदा हाथ लगे। बेचारा ब्राह्मण क्या है, गरीब है, और भगवान अगर इसको कुछ देंगे तो भाई देखो, अगर सांसारिक व्यक्ति कोई किसी को कुछ दे तो वह अच्छा फल देगा, लेकिन भगवान जब देंगे तो अवश्य में है कि भाई जब पारिश्रमिक भगवान ने प्रदान करना है तो अवश्य रूप से कुछ ना कुछ अधिक पारिश्रमिक उसको प्रदान करेंगे। तो वह सोचने लगा कि क्यों ना जो है उस ब्राह्मण के पास जाया जाए और जो ब्राह्मण को भगवान के द्वारा दिया जाएगा उसको मैं अपने पास रखूं, क्यों ना अपने लिए रखूं। तो सोचकर जो है वह उस दिन ब्राह्मण के पास गया और ब्राह्मण के पास जाकर के बोला कि महाराज, आप बड़े निर्धन हैं,
अतः मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन देना चाहता हूँ तो इसके बदले में आपसे भी कुछ लेना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपने श्रावण भर महीने में जो भगवान को बेलपत्र चढ़ाए हैं उसके बदले में आप 100 रुपये ले लो, और उसका जो फल मिलेगा, जो भी उसका फल मिलेगा वो आप मुझे प्रदान कर देना। तो ब्राह्मण ने सोचा कि भाई देखो, मेरी मेहनत है, मैंने भगवान की श्रद्धा की है, पुण्य तो नहीं बेचना चाहिए। पर घर गया और अपनी पत्नी से बात की। पत्नी से बात की तो पत्नी ने कहा कि देखो प्राणनाथ, हे स्वामी, आप देखते हैं कि कैसे कठिनता में हम लोग जो है अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं। यद्यपि पुण्य बेचना उचित तो नहीं है, पर क्या करें, पापी पेट का सवाल है, व्यवस्था है, कुछ ना कुछ तो कर लेने। अब आपने इतनी श्रद्धा भक्ति से तो किया, पर उसका तो कुछ नहीं मिला, तो चलो उसके बहाने 100 रुपये से कुछ तो हमें प्राप्त होगा। और यह कह करके जो है पत्नी ने ब्राह्मण देव से कहा कि आप उसके बदले ले लो, 100 रुपये ले लो। पंडित जी भी राजी हो गए कि चलो भाई, अब देखो जब घर में ऐसी बात हो रही है तो पंडित जी कहेंगे कि चलो ठीक है। पंडित जी ने भी खुशी खुशी जो है वह 100 रुपये लिए, और वह वैश्य, वह करोड़पति जो है प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होकर के अपने घर को चला गया। और आज श्रावण की पूर्णिमा से संध्या का समय, और वह लोभी मल, जो लोभ के कारण वह करोड़पति जो व्यक्ति था, जिसने ब्राह्मण देव को जो है 100 रुपये दिए उनके बदले का पुण्य प्राप्त करने के लिए, वह शिवालय में चला गया। शिवालय में बैठा और मारे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। महाराज सोच रहे कि आज तो भगवान मुझे क्या देंगे, फल प्रदान कराएंगे। किसका फल? किसी दूसरे का फल, जिसको मैंने क्या कर दिया, खरीद लिया है। अब वह बैठा हुआ है और मन में सोच रहा है कि आज शंकर भगवान मुझे क्या प्रदान करेंगे, असंख्य धन प्रदान करेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतना धन आज शंकर भगवान मुझे प्रदान करेंगे। और बैठे बैठे रात्रि के 10 बज गए, भगवान शंकर नहीं आए। 11 का समय भी व्यतीत हो गया, भगवान नहीं आए। अब जब 10 भी बज गई, 11 भी बज गई, तो महाराज उसको शक होने लगा, सोचने लगा है कि भगवान शंकर झूठ बोल रहे। और 1 घंटा और व्यतीत हुआ, 12 बजे, फिर 1 बजा, परंतु भगवान शंकर नहीं आए। जब भगवान शंकर नहीं आए, अंत में क्रोध में आकर जो है उसने अपने दोनों हाथ शिव की मूर्ति पर टिका दिए और बोला, हे शंकर, तू भी झूठ बोलने लगा है। और उसने अपने दोनों हाथ उस मूर्ति पर चिपका दिए। और भगवान की लीला देखो, जैसे जैसे वह जो हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता, हाथ और उस पर चिपकने लगे और मजबूती से चिपकने लगे, और बेचारा थक गया, हार गया। हाथ छुड़ाने का जो है उसने जितना परिश्रम किया था वह जो है उसका सफल नहीं हुआ, और उसको हाथ रखे रखे क्या हो गया, भगवान की कृपा से निद्रा आ गई। जब निद्रा आई, स्वप्न हुआ, स्वप्न में भगवान शंकर ने दर्शन दिए। और भगवान शंकर ने जब उसको दर्शन दिए तो देखा कि भगवान शंकर त्रिशूल हाथ में लिए हुए और सामने खड़े हैं। वह डर गया, भगवान शंकर का रौद्र रूप देख करके वह डर गया और भयभीत होकर उनके चरणों में गिरा और कहने लगा, महाराज, अब किसी प्रकार से जो है इस मूर्ति से मेरा हाथ छुड़वा दो। तो भगवान कह रहे हैं कि हे साधु, हे वैश्य, काम तो तूने बहुत बुरा किया है, परंतु सवेरे यदि तू मेरे भक्त को, जो ब्राह्मण है, उसकी निर्धनता को अगर दूर कर दे तो तेरे हाथ स्वतः ही इस बंधन से छूट जाएंगे। अन्यथा तू इसी प्रकार से इस मूर्ति से चिपका रहेगा और तेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। प्रातः काल हुआ, ब्राह्मण देव आए, मंदिर में आए तो देखते हैं कि वह जो वैश्य है, वह साधु है, वह मूर्ति से चिपका हुआ है। पूछा, महाराज आप इस मूर्ति से कैसे चिपके हैं? संपूर्ण व्यथा सुना डाली कि महाराज ऐसे ऐसे हुआ, मैंने लोभवश जो है आपके बेलपत्री का पुण्य लेना चाहा, लेकिन भगवान ने जो है इसका फल मुझे प्रदान किया। आप एक काम कीजिए, आप मेरे पुत्र को कहिए और उसको कहिए कि पिता ने जो है धन मंगाया है, पार धन मंगाया है, और वह भी जो है शीघ्र अति शीघ्र उस धन को लेकर के मंदिर में आ जाए।
मंदिर में आने के बाद जो है भगवान के कहे वचन के अनुसार उस वैश्य ने ब्राह्मण देव को वह धन दिया, उनकी निर्धनता को दूर किया और उसके बाद उसके हाथ मूर्ति से छूट गए और वह धन ब्राह्मण देव ने अपने पास नहीं रखा। ब्राह्मण देव ने भी वह क्या किया, दान कर दिया। कुछ अपाहिजों को दान कर दिया, कुछ जो है भीख मांगने वालों को दान कर दिया। और उस दिन से उस ब्राह्मण देव की भक्ति भगवान शंकर के प्रति और प्रगाढ़ हो गई और बढ़ गई। और भगवान कहने लग गया कि भगवान आपने अपने इस भक्त को सब कुछ दे दिया है। अनंतर एक दिन माता पार्वती जो है भगवान शंकर से पुनः कहती कि हे भगवान, आपको मैंने कहा था कि उस ब्राह्मण देव को उसका कुछ पारिश्रमिक अवश्य देना, आपने दिया नहीं। तो भगवान कहते हैं अरे मैंने उसकी निर्धनता को तो दूर कर दिया था। तो माँ पार्वती कहती है कि वह निर्धनता आपने थोड़ी दूर की है, वह निर्धनता किसने दूर की, वह तो उस वैश्य के द्वारा दिया गया उसको धन था, उससे उसकी निर्धनता दूर हुई है। तो भगवान कहते हैं हे पार्वती, मैं इसी प्रकार से तो अपने भक्तों के दुख को दूर करता हूँ, इसी प्रकार से तो उन्हें धन प्रदान करता हूँ। ये तो मेरे पास क्या है, मेरे पास तो ना भांग, केवल और केवल क्या है, भांग है, धतूरा है और नंदी बैल है, भूत प्रेत पिशाच गण है। इसके अलावा मेरे पास है ही क्या कि मैं जिसको अपने भक्तों को दे सकूं। इसी प्रकार से मैं इस संसार में जो है अपने जो भक्त हैं उनको कुछ ना कुछ प्रदान करता हूँ। इसी प्रकार से मैं उनकी क्या करता हूँ, भक्ति की पारिश्रमिकता उन्हें प्रदान करता हूँ। और इतना सुनने के पश्चात माँ पार्वती मुस्कुराई और चुप होकर के भगवान का गुणगान करते हुए और उस स्थान से चली गई। तो बोले शंकर भगवान की जय।